तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्ति जी हैं हमारे साथ UIDAI टीम से। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विद द सेशन। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे सभी लोग। एनरोलमेंट अपडेट एंड अपडेट प्रोसेस हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो कि एज अ सोशल वर्क भी ये कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो ये करने से पहले हमें बेसिक प्रोसीजर्स पता होने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि लॉगिन कैसे है, लॉगिन के बाद हमारा एनरोलमेंट किट जो है या हमारा जो कंप्लीट आधार किट है उसमें क्या क्या है और उसके कंडीशनिंग्स क्या हैं। ऑल दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें से आपको भी पता होंगी, तो I may ask questions as well, ठीक है। So going on with the first thing, आधार। So when we say this आधार, हम सब जानते हैं कि what this आधार कार्ड is। तो आधार कार्ड में ये जो 12 डिजिट नंबर है ये क्या है, कोई बता सकता है? Perfect, yes, it is a unique identification number and especially जो 12th digit है, राइट। सो 12th डिजिट इज़ अगेन यूनिक, बट ये नहीं है कि कोई भी 12 नंबर जो हैं वो हमारे आधार नंबर हो सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट आधार। सो लेट्स से अगर मैं कह दूं मेरे पास आधार है तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हो गई? नो, एग्जैक्टली, इट डजंट इंडिकेट्स द सिटीजनशिप, बट येस इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये मेरा सिटीजनशिप का राइट या सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड, येस, व्हेन आई से दैट कि ये मेरा सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो अगर मैं इंडिया में मोर देन 180 डेज या सॉरी मोर देन 190 डेज अगर मैं इंडिया में रही हूँ तो क्या मुझे आधार कार्ड मिल सकता है? फेयर, मतलब आप सबको नींद नहीं आ रही है। ओके, सो आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम में कौन कौन हैं जो इन्वॉल्व हैं? सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, एनरोलिंग एजेंसीज, एंड हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन दिस? एग्जैक्टली, अगर रेसिडेंट नहीं है तो आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो रेसिडेंट इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। वेरीफायर है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर हैं, एनरोलिंग एजेंसीज हैं एंड द रजिस्ट्रार एज वेल। सो ऑल दिस टुगेदर मेक्स द एनरोलमेंट इकोसिस्टम, आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम। थोड़ा सा हम इसके एनरोलमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं कि व्हाट इज द एनरोलमेंट प्रोसेस। सॉरी, बिफोर आई गो देयर, सो एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए अगर एक रेसिडेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ओके, और वेरी गुड, एक हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और क्या करते हैं? एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करवाते हैं, वेरी गुड, एंड बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं, गुड, ग्रेट। एज वेल हमने कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में भी देखा था। हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो सबसे पहले हमें उन्हें भी बैठने को कहना है या पानी भी हम ऑफर कर सकते हैं, दैट कुड बी द फर्स्ट वन। उसके बाद हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, बट येस द फर्स्ट इज हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद वी विल चेक अपॉन द डिटेल्स कि उनके पास जो प्रूफ्स हैं उसमें क्या डिटेल्स लिखे हैं, एंड देन वी कैप्चर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, proof of relationship if required, and the proof of birth. All that details capture करने के बाद we capture the biometric details and the ये सारा हमने capture तो कर लिया। उसके बाद क्या होगा? We have captured everything, हमने सारा कुछ सिस्टम पे ले लिया, अब चेक कर लेना है, वेरी गुड, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिव्यू। एंड आफ्टर द रिव्यू a 28 digit EID is created, that is the acknowledgement. So one person comes to me and tell, मेरे पास एक इंसान आता है और कहता है कि मेरे पास तो acknowledgement है, मतलब कंफर्म मुझे आधार कार्ड मिल गया? नहीं, इट इज ओनली द acknowledgement, करेक्ट। सो ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है, एंड ये सेम चीज़ हम रेसिडेंट को भी बता सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट है, दिस
इज ओनली यूज्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट, इसे आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, राइट। और ना ही ये हमें कंफर्म करता है कि आधार कार्ड मिल जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है, क्या रीजन है एक्नॉलेजमेंट से आधार कार्ड नहीं बनेगा? QC चेक, यस। सो QC चेक हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट हो सकते हैं कुछ फिलअप करते समय, जैसे इससे पहले सर ने बताया था कि हम कुछ मिस कर गए हैं, पॉसिबली एक फ़ोटो बराबर नहीं गया है, या फ़ोटो कैप्चर करते समय उस इंसान का फेस बराबर नहीं आया है। मैनी सच थिंग्स कैन हैपन, राइट। सो येस, ऑल दैट will be checked under the QC and then the final Aadhaar will be issued. So capturing the enrollment form, acknowledgement का print and capturing the enrollment form and finally the consent form. So that is the basic process. उस process को हम थोड़ा और आगे डिटेल में देखेंगे, but before that हमारी enrollment का जो सेंटर है उसका लेआउट एंड उस किट में what all should be there. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं हमारे एनरोलमेंट सेंटर पर? एनरोलमेंट किट में क्या क्या होना चाहिए? लैपटॉप, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। GPS, यस। बायोमेट्रिक, आइरिस, प्रिंटर, एक्स्ट्रा मॉनिटर, यस, कैमरा, वेरी गुड, व्हील चेयर, ओके, गुड, सुपर। लेकिन ऊपर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, दिस शोज दैट कि ऊपर तो ओके आ रही है, ग्रेट। यस, द रेट चार्ट, वेरी गुड, जो आज भी सर ने बताया था। सो लैपटॉप, द सेकेंड मॉनिटर फॉर द लाइव डेटा वेरिफिकेशन बाय द रेसिडेंट, कैमरा इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर द फोटो, द आइरिस स्कैनर, द फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रिंटर स्कैनर एंड द GPS डिवाइस। इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो एनरोलमेंट किट में होनी चाहिए। एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मॉनिटर एंड द लैपटॉप, सेकेंड मॉनिटर का सेटिंग कैसे होना चाहिए? सामने या ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन, रेसिडेंट के सामने, ओके, वेरी गुड। आई थिंक समवन सेड दैट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में, यस। So let us see that कि what all are the conditionings into it. First and foremost, additional monitor जो है should be placed at 90 degrees angle. So 90 degrees angle will be, yes, generally towards the right side. Enrollment का station should be 10/7 का, प्रॉपर लाइटिंग वाला, मतलब प्रॉपर लाइट आता हो ऐसे रूम होना चाहिए। टेबल इज रिक्वायर्ड, ऑल दैट जो बेसिक स्टफ्स हैं रिक्वायर्ड हैं। ये सारा काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट सिंक्रोनाइजेशन, GPS, ऑल दैट कैन बी डन, एंड द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द रेसिडेंट। जैसे हमने कहा, सर ने बताया व्हील चेयर वगैरह भी ज़रूरी है, अगर कोई ऐसे स्पेशली डिसेबल्ड या स्पेशली चैलेंज्ड कोई आते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। एनरोलमेंट किट में कंप्यूटर which can be either laptop or desktop, camera, all that we discussed before that. Photo के लिए the conditioning as we say, background screen white होना चाहिए and GPS. Manpower requirement में we require operator, supervisor and the verifier. Now while we capture this attributes, हम जब ये capture करते हैं enrollment के समय, फोटो हमें कैप्चर करना है एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स हमें कैप्चर करनी है। डेमोग्राफिक्स के लिए हम डेफिनेटली प्रूफ चेक करते ही हैं, फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सो ये मेरे ही साथ हुई सिचुएशन है। जब मैं मेरा आधार कार्ड करवाने गई थी तब वहाँ पर जो भी कोई बैठे थे तो मैंने कहा कि ईमेल आईडी, तो बोला मैडम कुछ भी डाल दो, विच आई स्टिल रिमेंबर। एंड मैंने कहा कुछ भी, तो मैंने कहा मुझे मतलब आई नो माई ईमेल आईडी, बट देन उस समय मैं इतना हम यूज़ नहीं करते थे, राइट। सो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैंने जनरेट ही नहीं करा है, तो लीव इट, उसको ब्लैंक रख देते हैं। कहा नहीं मैडम डाल दो ना कुछ भी, जीमेल याहू जो मत पसंद आए डाल दीजिए, लिख दीजिए उधर। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट, राइट। लकीली फिर भी ठीक है, मैंने तो उस टाइम पर नहीं लिखा था, लेकिन अगर ऐसे कुछ भी डाल दिया तो क्या होगा? Exactly, there will be a misuse.
मिसयूज़ इसलिए बिकॉज वहाँ पर भी जब OTP या ऐसा कुछ जनरेट होता है, आधार OTP, ई साइनिंग की जो आज सर बात कर रहे थे, ई साइनिंग में ईमेल IDs ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड एंड दैट विल बी मिसयूज्ड. सो दिस इज़ वन सच इंसिडेंट जो मुझे आज भी याद है. एंड जाने अनजाने भी आज मैं फिर ये 500 लोगों को बोल रही हूँ, विच मीन्स और 500 लोगों तक ये भी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है कि कोई कहीं बैठा ये गलत नहीं कह सकते, लेकिन एक नेग्लिजेंसी था, राइट. सो मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल ID, यहाँ पर भले ही हम बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, लेकिन प्लीज़ एंश्योर कि ये हो तो सही लिखें, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख दें कि ठीक है नाम है कीर्ति तो कीर्ति डॉट मतलानी करके कुछ भी डाल दिया, याहू या ऑर्कुट या जीमेल या वॉट एवर, राइट. सो आफ्टर दैट ये ईमेल IDs, मोबाइल नंबर एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स कैप्चर करने के बाद वी चेक फॉर द यूनिकनेस, राइट. सो यहाँ पर ये खास चेक किया जाता है कि ये फिर से मतलब पहले से ऑलरेडी ये सिस्टम में है या नहीं है, राइट. सो दैट इज़ वाई वी चेक दैट. Then coming on to new enrollment and update. So new enrollment के लिए एक इंसान कितनी बार आएगा हमारे पास? एक ही बार आएगा. There is no possibility कि new enrollment के लिए मैं बार बार आऊँ. मेरा जन्म एक ही बार हुआ है, right? So obviously it is once. But update के लिए there are things where people might, जहाँ पर लोग एक से ज़्यादा बार आएंगे. So कहाँ पर हम एनरोलमेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारे UIDAI के ऑथराइज्ड परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर्स पर हो सकता है. ये ऑफलाइन एनरोलमेंट भी पॉसिबल है. आज भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऑफलाइन भी कर रहे हैं. एनरोलमेंट के लिए, न्यू एनरोलमेंट के लिए हम जब भी आते हैं तो पर्सनली वहाँ पर होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपडेट में लिमिट्स हैं. थोड़ा सा हम ऊपर की आवाज़ सुनना चाहेंगे कि लिमिट बेस्ड अपडेट जो है तो नाम कितनी बार चेंज हो सकता है? वेरी गुड. अब ऊपर जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि मैडम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, बेटर इशारे में ही बात कर लें. ग्रेट. डेट ऑफ बर्थ, यस, आई कैन नॉट चेंज. मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ डेट ऑफ बर्थ. However, at the same time ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उनका डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहे हो तो करेक्ट हो, ताकि अगेन ईज ऑफ लिविंग हो सके, राइट. जेंडर एक बार, it is only once. So multiple times address, mobile and email updates are permitted, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ इज रिक्वायर्ड एंड बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, राइट. फिजिकल अपीयरेंस अगेन यहाँ पर एनरोलमेंट अपडेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. स्पेशली अगर हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रंस 0 to 5 years एनरोलमेंट के लिए, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और पेरेंट्स का आधार इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स. आधार लेटर इज रिक्वायर्ड एज हेड ऑफ फैमिली. So going forward, when we talk about